तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ 2 दिन तक मेरी वीडियो क्यों नहीं आ पाई है और क्यों नहीं मेरी लाइव चल पाई है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरी तबीयत अब ठीक है थोड़ी थोड़ी, लेकिन थकान बहुत महसूस हो रही है मेरे को। तो जो ज़रूरी काम है वही मैं कर रही हूँ, ज़्यादा किसी की लाइव में नहीं जा पा रही, किसी को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए सभी बहन भाइयों से सॉरी। और पता नहीं क्या हुआ था, डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने भी बोला सही है, बीपी वगैरह सब कुछ ठीक है। और मेरी पल्स थोड़ी कम थी, डॉक्टर ने बताया, वैसे तो मैं ठीक हूँ। और ऐसे जैसे ध्यान से निकल गया कि मैं पता नहीं कौन हूँ, कहाँ हूँ, ये सब कुछ मुझे याद नहीं था। और सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और कोई भी मेरी वीडियो को हंसी में ना ले जाए, जो भी है सच है। तो हमारे बच्ची और बेटा हमारा दोनों लोग मतलब कह रहे थे मम्मी तुम राजकुमारी मौसी से बात कर लो, विजय मौसी से बात कर लो। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि विजय मौसी कौन है या कि राजकुमारी मौसी कौन है, और बिल्कुल ध्यान में कुछ नहीं रहा था। तो मैंने कही मुझे क्या बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बच्चों से मैं बार बार कह रही थी मेरे को परेशान मत करो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मेरी बेटी और बेटा दोनों रोने लगे कि पता नहीं मम्मी को क्या हो गया। वो भी बहुत परेशान हो गए थे, सब घर से मेरे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्या बात हो गई क्या नहीं। और ऐसे बिलीव कर रही थी जैसे कि बच्चे करते हैं वैसे। मुझे तो कोई खबर नहीं थी अपने शरीर की कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जहाँ लेट जाऊँ वहीं हंसूँ, कहीं रोऊँ, ये हाल मेरा हो गया था बहुत बुरी तरीके से। मैं इतनी साल की हो गई, मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी। अब की बार मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मैं क्या करती हूँ, क्या करना चाहिए, कुछ भी मुझे याद नहीं था। मेरे बच्चे सारे बता रहे थे, मेरे बेटा बेटी दोनों, कि मम्मी तुम्हें क्या हो गया था। लेकिन मुझे हाँ ये पता चला कि शाम के 6 बज रहे थे और मेरे को ज़रा से चक्कर आए तो मैं फ़ोन धरने चली गई। मैंने कि फ़ोन धर के आऊँ, उसके बाद लेट के आराम करती हूँ। लेकिन फ़ोन धर के मैं लौट कर नहीं आ पाई थी। मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी तुम वहीं पर गिर गई थी। फिर बच्चों ने जैसे तैसे खींच के चटाई पे लिटाया मुझे, मैं लेटी रही। फिर मुझे पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या था, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हुआ क्या। मेरे घर में किसी के इतनी पूजा पाठ होती है कि बाहर का साया तो आ भी नहीं सकता है। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं कोई मेरे से करवा रहा है ये काम को। और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था, इतना ख़राब हो गया था कि मैं क्या ही बताऊं। फिर मैं रात भर मैं सोचती रही कि पता नहीं मेरा मतलब मैं समझ रही थी, सुन रही थी सबकी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड को बता देती हूँ। सभी लोग बहुत परेशान थी, सभी का फ़ोन आ रहा था क्या बात है प्रीति बहन, क्या बात है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। तो मेरे ब्लॉग को देख लीजिए, सब कंडीशन पता चल जाएगी कि क्या बात हुई थी। मेरे को खबर ही नहीं थी कि मेरे बच्चे भी हैं या कि मेरा कोई परिवार है। ऐसी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब थी। अब मैं तब तक के लिए बाय बाय करती हूँ। अगर अच्छी और स्वस्थ बनी रही, आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहा, तो आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी। उसके लिए राम राम।